39वां भाग है। पीछे आपने जो क्लेश हैं उन क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताई थी महर्षि पतंजलि ने, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्थाओं के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा आपने। अब जो है ये 4 अवस्थाओं के बाद जो है आपने तीसरे सूत्र में पढ़ा था कि जो क्लेश हैं उनकी 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में जो पहला क्लेश था अविद्या था। अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी मानी जाती है। अविद्या से ही सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं ऐसा माना जाता है। और अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर उसके विपरीत समझना, उससे उसका उल्टा समझना, यही है अविद्या। इसी को अविद्या कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, उसको उल्टा समझना कि ये ऐसा नहीं है। आम का जो पेड़ लगा हुआ है उसको आप अर्जुन का पेड़ कह रहे हैं, यही अविद्या है। विद्या क्या है? आम का जो पेड़ लगा हुआ है उसको आम ही कहना, यह विद्या है। अविद्या क्या है? आम के पेड़ को अर्जुन कहना, ये जो है अर्जुन का पेड़ जो है अविद्या है। तो इसमें महर्षि गरंड कह रहे हैं 5वें सूत्र में कि अनित्या शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। ये 5वां सूत्र है। अब इसके अर्थ को जानेंगे कि इन सूत्रों में जो शब्द आए हुए हैं इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले आया है अनित्य। अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है। फिर आया है अनित्य और अनित्य अशुचि, दुख और अनात्मसु। इसको अभी ऐसे ही जाने। फिर इसमें एक और शब्द आया है नित्य, शुचि, सुखात्म। इन चारों को भी अभी यथार्थ ऐसे ही रहने दें। फिर क्या? ख्याति आई है। ख्याति मतलब ज्ञान। ख्याति मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब जिससे ज्ञान होना, जिसके द्वारा ज्ञान होता है। फिर जो है ख्यातिर अविद्या। अविद्या मतलब अभी आपको जो बताया। तो ये इस सूत्र के शब्दों का कुछ अर्थ रहा, कुछ का अर्थ अभी आगे बताएंगे। तो पहले इसके संपूर्ण अर्थ को जान लेते हैं कि इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में क्रमशः नित्य, शुचि, सुख और आत्मा का मानना अविद्या है। ये इसका अर्थ हुआ। ये पूरे सूत्र का जो है अर्थ हुआ। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें। अभी जो शब्द आए हैं अनित्य, शुचि, सुख, दुख, अनात्मा, नित्य, शुचि, सुख और आत्मा, इसका अर्थ अभी हम नीचे पूरा व्याख्या रूप में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बस यही जानना है कि इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो इस सूत्र का अर्थ आपको बता दिया कि अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अर्थात अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान है। अब इसको कैसे समझेंगे आप? तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अनित्य, अब इसमें जोड़ कर लेंगे। अनित्य को नित्य समझना, एक जोड़ है। पहला जो इसमें जो अविद्या है वो अनित्य को नित्य समझना। दूसरा है दुख को सुख समझना। तीसरा है अशुचि को शुचि समझना, यानी कि पवित्र जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना। फिर अनात्मा है उसको आत्मा समझना। ये 4 है। इन चारों को ही महर्षि पतंजलि अविद्या कहते हैं। अब जो है पहला जो आता है यानी कि अनित्य पदार्थों को नित्य समझना। जो अनित्य पदार्थ हैं
उसको हम लोग नित्य समझ लेते हैं। जैसे ये जो शरीर है वो अनित्य है, जो संसार है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य कौन है? शरीर और आत्मा। ये क्या है? नित्य हैं, जो सदा से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से इनका अस्तित्व है। हम जो है शरीर को कहते हैं कि शरीर ही क्या है? शरीर ही हमारी, शरीर ही नित्य है, यही सब कुछ है। यही मतलब लोग मान लेते हैं कि हमारा शरीर जो है, शरीर से ही हमें मुक्ति मिलती है, शरीर ही सब कुछ है। जैसे चरवाक ने कहा है कि जो भोगना है भोग लो, यहीं पे स्वर्ग नरक है, यही सब कुछ है। तो ये अगर ऐसा आप मानते हैं तो ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। क्योंकि आप जो नित्य है उसको तो आप मान ही नहीं रहे हो। जो आत्मा है और ईश्वर है उसके अस्तित्व को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो आप। किसके अस्तित्व को मान रहे हो आप? जो शरीर है और मन है, इसके अस्तित्व को आप कह रहे हो कि ये जो है, ये जो संसार है, संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है। आज जो संसार, आप जिस घर में आज बैठे हुए हो, कल वो घर नष्ट हो जाएगा, वो हमेशा सदा रहने वाला नहीं है, इसीलिए नित्य नहीं है वो। जो नित्य रहने वाला है वो आत्मा है। शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा रहती है और आत्मा की मुक्ति होने के बाद भी ईश्वर का अस्तित्व बना रहता है। चेतन नहीं है संसार जो है, जो शरीर है और ये जो संसार है वो अनित्य ही है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये नष्ट हो जाता है। और हम जब मान बैठे हैं इसको कि इसी का अस्तित्व है, इसीलिए तो हमें दुख होता है, इसीलिए तो हमें कष्ट रहता है। और इस संसार के लिए ही, संसार को प्राप्त करने के लिए ही हम पूरा जीवन खपा देते हैं, पूरे जीवन को लगा देते हैं। हम तमाम तरह के धन वैभव इकट्ठा करने लगते हैं, संसार में सांसारिकता को बढ़ाने लगते हैं, अपने चारों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं कि ये मेरा है। और जब ये मान बैठते हैं तो दुख होता है। ये जब संसार को जब हम अपना मान बैठते हैं, जब हम ये शरीर से जब छूटते हैं तो दुख होता है। क्यों? अविद्या के कारण दुख होता है। अगर हम विद्या प्राप्त हो गई कि ये तो अनित्य है, इसको तो एक दिन हमसे नष्ट होना ही होना है, ये मेरा नहीं है, ये बनता है और बिगड़ता है, जब ये मान लेंगे तो फिर आप आत्मा को नित्य मानेंगे और ईश्वर को नित्य मानेंगे। फिर उन्होंने दूसरा जो कहा है, दूसरा जो अविद्या है वो क्या है? दुख। जो दुख है उसको सुख मान लेते हैं। जैसे जो दुख है उसको सुख मान लेते हैं हम लोग। जो संसार में जो चार प्रकार के जो दुख, जो तीन प्रकार के, चार प्रकार के जो दुख बताए गए हैं आपको, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो तीन प्रकार के जो दुख बताए गए हैं, ये जो दुख है इसी को हम लोग क्या समझ लेते हैं? यही हमारा स्वरूप है, ये संसार है। मान लेते हैं कि लोग कहते नहीं हैं कि जीवन है तो दुख तो लगा रहेगा, ऐसी बातें सबसे सुनते हुए आप सुना होगा। घर परिवार में अगर कोई किसी को कष्ट होता है, किसी को कोई पीड़ा होता है, तो घर के लोग सांत्वना यही देते हैं कि ये जीवन है, ये शरीर है तो दुख होगा ही दुख होगा। अरे ये नहीं है, आप अविद्या में हो। आप ये क्यों नहीं मानते हो कि ये शरीर हमारी है ही नहीं? ये जीवन जो है, ये जीवन ही कष्टमय है, दुखमय है। ये हम जो मान बैठे हैं कि ये दुख है और ये दुख का होना है, इसीलिए तो हमें दुख होता है, हमें ये नहीं मानना है। हम जो दुख है, जो हमें दुख देने वाला है, उसमें हम सुख को समझते हैं। हम इतना संसार में आज अभी हम किसी से इतना प्रेम लगाते हैं, हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं, इतना घनिष्ठ प्रेम हो जाता है कि जब हम उससे छूटते हैं तो दुख होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए, हमारा कोई बहुत ही सगा हो गया, कोई बहुत हमारा प्रिय हो गया, चाहे
पति पत्नी हो या बच्चे, माँ बाप और बच्चे हों, इसमें से कोई अगर मर जाता है तो हमें दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि हमें नहीं पता है कि इनका अस्तित्व अलग है। ये तो ईश्वर के व्यवस्था के अनुसार जो है हमारे सगे संबंधी बने हुए हैं। और मैं जब शरीर ही हूँ ना, मैं है ही नहीं हूँ, और मैं तो एक आत्मा हूँ। जब ये व्यक्ति को जब आभास हो जाता है, जब ये व्यक्ति को इसका ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसको ये दुख होता ही नहीं है। कोई जब मरता है तो दुख इसीलिए तो होता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है और उसको हम अपना मान बैठते हैं, जो अपना है ही नहीं। इसीलिए तो दुख होता है, इसीलिए तो हमें कष्ट होता है, इसलिए तो हमारे ऊपर चारों तरफ पीड़ा हमको पकड़ के रखती है, चारों तरफ हमको फिर हम संबंध बनाते हैं, फिर हम एक दूसरे से संबंध बनाने की सोचते हैं कि हम उससे संबंध बना लें, फिर वहाँ पे भी हमें धोखा होता है, फिर हमें वहाँ पे भी दुख मिलता है, फिर भी हम अविद्या में घिरे रहते हैं। हम मानते नहीं हैं कि दुख का कारण क्या है। हम जिस दुख को सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। हम किसी से संबंध जोड़ करके चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, तो कैसे सुख मिलेगा? मिलेगा, दुख ही मिलता है। आप देखिए कितने लोगों ने कितने तरह के संबंध बनाए हुए हैं, कितने लोगों ने कितने तरह की शादियां कर ली, फिर भी उसके अंदर जो है भोगों को भोगने की जो है इच्छा है वो शांत नहीं हुई। शरीर जर्जर हो गया, शरीर नष्ट हो गया, फिर भी वो व्यक्ति के अंदर जो मन है, जो जिसको मान रखा है कि हमें सुख मिल रहा है, वो सुख है नहीं, वो दिखता है। जिस सुख के पीछे वो दौड़ लगा करके, यानी कि जो दुख है, जिससे दुख मिलना है, उसको क्षणिक सुख मान करके जिससे भोग लेने की सोचता है, जीवन पर्यंत लेता रहता है, उसका जो परिणाम होता है ना वो दुख ही होता है। क्योंकि अविद्या में सारा होता है, विद्या में होता ही नहीं है। सब अविद्या में वो कर्म करता रहता है, सब अविद्या का चश्मा लगा करके करता है। अविद्या के कैमरे से वो फोटो खींचता रहता है हमेशा, और उसमें उसी को खींच करके उसी में रमे रहना चाहता है, और उसको ही कहता है कि बस अब मैं इसी में हूँ, ऐसा ही हूँ, यही मेरा संसार है, यही तो जीवन है। लोग दुख को ही जीवन कह देते हैं। कोई गाना है ना, ये मनोज कुमार की एक फिल्म है, उसमें एक गाना है, जीवन तो सुख दुख का आना जाना है, ऐसे गाना है एक। तो जो वो गाना लिखा गया है वो एकदम अविद्या को ही जो है उसको प्रदर्शित कर दिया गया है उस गाने में। और उसमें ये कहता है कि जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सुनने वाले, जो करोड़ों करोड़ों की अरबों अरबों के संख्या में जो लोग सुनते हैं, फिर ये ही मान लेते हैं कि जीवन का मतलब तो आना ही जाना है, चलो मर जाएंगे, फिर भोग लो, जो मज़ा लेना है ले लो। अपने मुक्ति के बारे में नहीं सोचता है। सुख, और कहता है कि सुख दुख है, आना जाना इसका रहता है, और यही जीवन है, यही जीवन है, इसको आना जीवन बता देता है। तो जो हम आप यही सुन करके हमारे भीतर ये बैठा हुआ है कि जीवन है, जीवन का मतलब तो सुख दुख है, आना जाना है। ये गाने जो जिस दृष्टि से लिखे हैं, जिसने भी लिखा है, वो भी अविद्या में ही लिखा है। जब आप महर्षि पतंजलि जैसे विद्वानों का, योगी ऋषियों का जब ज्ञान आप पढ़ेंगे, तब आपको आभास होगा कि हम कितने पीछे हैं और किस अंधेरे में हम जी रहे हैं। किस अंधेरे को सुन करके हम कहते हैं कि मैं बहुत ही संगीत में आनंद ले रहा हूँ। किस आनंद, जो उसके जो बोल होते हैं, उस बोल का कोई अर्थ नहीं होता है, अनर्थ होता है उसका, और उसको सुनते रहते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत पीएचडी कर लिए थे, बहुत पढ़ाई कर लिए थे, और पढ़ाई करने के बाद वो जो है दुनिया के सबसे महंगे लैपटॉप खरीद करके, और लैपटॉप में जो है मैं सोचता था कि काम करते हैं। एक बार हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने जब उनको देखा तो वो बेचारे
बहुत बड़े उस समय, मतलब ये बता रहा हूँ आपको 2010 या 2008 या 9 की बात बता रहा हूँ, बहुत महंगे महंगे लैपटॉप खरीद करके वो बेचारे जो है उन्हीं गज़लों को सुना करते थे। कहते थे कि जब इन गज़लों को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। जब उन गज़लों का मैंने अर्थ उनको बताना शुरू किया तो बोले कि मुझे बड़ा आनंद आता है, छोड़ो ये सब बातें, हमें ज्ञान की नहीं सुननी है। जो गज़ल लोग सुनते हैं वो केवल बाह्य रूप से उनको सुख देता है, आंतरिक रूप से सुख नहीं देगा। क्योंकि वो जो दुख है, जिससे दुख मिलना है, उसी को सुख समझ बैठे हैं। दुख को सुख समझ लिया है कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो फिर वो भोग में ही मिलता है कि एक मुलाकात हो जाए तो फिर मतलब हमारा जीवन संवर जाए। इस तरह की जो बातें बोली जाती है गज़लों में भी, तो इस तरह की जो बातें सुन करके, इस तरह के जो धारणा कर करके जो लोग अपने बीच में अपने मन को कचरा कर रखा है, वो कभी महर्षि पतंजलि के सानिध्य में आए, महर्षि पतंजलि को एक बार देखें, एक बार समझें, एक बार पढ़ें तो पता चलेगा कितना ऊंचा ज्ञान था ये। हम जो है सोने को छोड़ करके, हीरे को छोड़ करके जो है कचरे और मिट्टी के ढेले पे जो है उसी को हम सब कुछ मान बैठे हैं, और उसको इतना प्रिय बना लिए हैं कि दुनिया का सबसे करोड़ों करोड़ों रुपए आज इंसान खर्च कर रहा है फिल्मों को देखने के लिए। एक फिल्म आती है तो करोड़ों करोड़ों रुपए एक व्यक्ति को दे के चली जाती है, और हमें पता नहीं होता है कि हम उसका एक फिल्म देखते हैं, जाकर के 500 बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, 500 का टिकट लेते हैं, 500 का पॉपकॉर्न खाते हैं, तो उस कंपनी को जो फिल्म लॉन्च करती है, जो दिखाती है, उससे इतना हमें फ़ायदा हो जाती है। हम क्यों ना महर्षि पतंजलि को पढ़ें। महर्षि पतंजलि ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है कि जो दुख है उसको हम सुख मान लेते हैं। इसीलिए तो हमें दुख होता है। जो गाता है और जो गीत सुनता है वो हमेशा दुख में ही रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा हमारे यहाँ गजल गायक हुआ, वो उनका नाम आप लोगों को भी पता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, जगजीत सिंह। बहुत बड़े गजल गायक थे। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा परिवार दुख में ही बीता। उनके जीवन को कभी पढ़िएगा आप। जब उनका शादी हुई, उससे पहले उनके माँ बाप छोड़ के चले गए। जब उनके शादी हुई तो उनका नौजवान बच्चा मर गया। तो जीवन भर जो दुख को गाता रहा वो दुख में ही मर गया। इस तरह से पत्नी मर गई, फिर इस तरह से वो मर गए, इस तरह से सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि दुख की उपासना करने जो दुख की उपासना कर रहा था, जो दुख के द्वारा लोगों को सांत्वना दे रहा था व्यक्ति, वो कहाँ पहुँचेगा। हम तो बड़ी अभी अंधेरे में हैं। हमें तो जो हम ऊपर के ज्ञान को लेकर के हम समझते हैं कि बड़े आनंद में हैं, बड़े मजे में हम हैं। और बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, मुझे नहीं समझ में आता है कि जिस गाने का कोई अर्थ नहीं है, उस गाने से बड़ा आनंद लेते हैं। कहते हैं कि मैं गज़ल सुन रहा हूँ, कहते हैं कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मन को बड़ा झकझोर देता है। अरे क्या झकझोर देता है? आप कभी महर्षि पतंजलि को पढ़ के देखो ना, महर्षि पतंजलि को कभी सुन के देखो आप, कि जिसको आप दुख मानते हो, जिसको आप सुख मानते हो, वो दुख का कारण है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो दुख है उसमें हम सुख समझ लेते हैं। जो हम जितने गाने सुनते हैं सभी दुख वाले गाने हैं, वो दुख ही देते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आजकल सूफी का बड़ा चलन हो गया है। सूफी के गाने सुनकर के लोग ये कहते हैं कि बड़ा ही आनंद आया, बड़ा मजा आया। मेरे से तो जो बात होती है, तो मैं जब कहता हूं कि इसके अर्थ से परिचित हो आप, बहुत से ऐसे गाने हैं जिसको बताएंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ये बात मैंने कहाँ से कह दिया। ये तो मेरा बड़ा फेवरेट था गाना। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कुछ गाने ऐसे फेवरेट हैं जो मन मस्तिष्क में पूरा बैठे हुए हैं, उसी को लेकर के पूरा जीवन गुजार देते हैं। जो गाने बचपन में सुना था वह गाना जो है बुढ़ापे तक सुनते चले और गाते चले आए हैं लोग। उसके अलावा उनके मन के अंदर कोई धारणा बनी ही नहीं। ये कितना तुच्छता है। आप कहाँ विकास किए, आप कहाँ पहुँचे? कभी आप महर्षि ऋषियों के सानिध्य में तो आइए। ये जो ऋषियों के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है, इसको तो ग्रहण करिए कभी आप। देखिए फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो कहते हैं कि सुख को दुख मान लेना, ये भी दुख का कारण है, ये अविद्या है।
हम सब अविद्या में जी रहे हैं अभी। और जो तीसरा जो बात कहा है उन्होंने, जो पवित्र, जो अशुद्ध पदार्थ है उसको शुद्ध मान लेना। जो अपवित्र पदार्थ है, जो पवित्र नहीं है, उसको हम लोग पवित्र मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जैसे कि ये जो मल मूत्र रूपी शरीर है ना, इसको हम लोग पवित्र मान लेते हैं। इस शरीर से 24 घंटा मल निकलता रहता है और हम इसके पीछे पागल हुए जाते हैं। इससे इसके प्रति इतना मोह बन जाता है। और जो पवित्र है, जो पवित्र क्या है? आत्मा है। पवित्र क्या है? जो ज्ञान है, जो विद्या है, इसके प्रति हमारा चित्त जो है नहीं जाता है, ना ही इसको कभी समझने की कोशिश करता है। जो मल मूत्र रूपी जो अपवित्र शरीर है, इसको ही हम पवित्र मान बैठे हुए हैं कि बस यही हमारा सब कुछ है और इसी की हम पूजा करने लगे हैं। ये तो जड़ है, ये तो नष्ट हो जाने वाली चीज़ है। हम इसी को इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, क्योंकि इसमें इतनी अपवित्रता है कि आप नाक को एक दिन साफ ना करो तो इसमें से गंदगी निकलने लगती, आँख से कीचड़ निकलता है, कान से मल खोट निकलने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, जो गुदा मार्ग है, जननेंद्रिय मार्ग है, उससे बदबू आने लगता है, उससे गंदगी निकलने लगती है। और इस अपवित्र शरीर को हम पवित्र मान बैठते हैं। यही तो अविद्या है। और जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है, जो नित्य है, उसको हम लोग मानते ही नहीं है कि वही है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस शरीर को ही हम मान बैठे हैं। इसलिए तो हमें दुख होता है, इसलिए तो हमें कष्ट होता है, इसलिए तो हमें पीड़ा हो जाती है कि, और हम बार बार इसमें फंसते चले जाते हैं। और जो पवित्र बुद्धि है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, इसको हम कुछ मानते ही नहीं है। कहते हैं ज्ञान के चक्करों में कौन पड़े, ये बुद्धि के चक्करों में कौन पड़े। जब तक जीवन है तब तक जी लो, जैसे फलां व्यक्ति जी रहा है, जैसे सारे हीरो हीरोइन जी रहे हैं। आप हीरो हीरोइनों के बारे में आपको वास्तविकता मालूम ही नहीं है कि कितने स्टेरॉइड की गोलियां खा करके अपने शरीर को कैसे गला करके स्मार्ट बनाए हुए हैं। और लगभग सारे के सारे एक्टर और जितने फिल्म एक्टर हैं, जो हमारे आजकल के जो आप सभी लोगों के जो आदर्श बने हुए हैं, वो अगर उनके शरीर का अगर जांच सही रूप से, अगर रिपोर्ट आप देख लें तो कहेंगे कि सबसे अधिक गंदगी तो इन्हीं के अंदर है, जो केवल चमड़ी को सुदृढ़ करके और सर्जरी करा करके वो आपको दिखाते हैं। अगर उनके आप शरीर के वास्तविक स्वरूप को जान जाओ तो घृणा हो जाएगी आपको। कभी आप उनके रिपोर्ट को पढ़ना। और लगभग 95% एक्टर ऐसे हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं। स्टेरॉइड की गोलियां खा करके कैंसर और हार्ट से सब मर जाते हैं, क्योंकि वो शरीर को ही प्राथमिकता देते हैं, शरीर को दिखाते हैं, जो वास्तविक शरीर है उसको ढकते हैं, उसको छिपाते हैं, उसको ही सब कुछ मानते हैं कि ये शरीर ही है जो कुछ है। बाकी हमारे जो अंदर जो विद्या है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, इसको वो लोग कुछ नहीं मानते हैं। जो धर्म है, जो सत्संग हम एक दूसरे से करते हैं, इसको नहीं मानते। ये बोलते हैं ये तो मतलब कि ये पवित्र नहीं है। जो शरीर के द्वारा जितने कर्म होते हैं उनको वो पवित्र मानते हैं। और जो आत्मा के, जो बुद्धि के द्वारा होता है, जो विवेक के द्वारा होता है, जो धर्म के द्वारा होता है, धर्म का कार्य करके जो प्राप्त होता है हमें ज्ञान, उसमें हम जो है अविद्या देखने लगते हैं, उसको हम अपवित्र मानने लगते हैं। हम महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए रास्ते को पे नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। यही अविद्या है और इसी अविद्या के कारण हमें दुख होता है। फिर अगला जो है, उन्होंने जो अगली जो बात बताई, पवित्र अनात्मा में आत्मा को, यानी कि जो पदार्थ आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझना। जो पदार्थ आत्मा नहीं है
उसे हम क्या समझ लेते हैं, उसे हम आत्मा समझ लेते हैं कि यही आत्मा है। जो हमारी जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसको हम क्या समझ लेते हैं, इसी को हम आत्मा समझ लेते हैं कि यही आत्मा है। अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। हम इसी को समझ करके इसी के लिए ही केवल कर्म करते रहते हैं। और जो आत्मा है और जो ईश्वर है और कोई व्यक्ति, तो उसको हम मानते ही नहीं है। आत्मा को हम आत्मा समझते ही नहीं है। शरीर के जो प्रोडक्ट हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, इसको हम आत्मा समझ लेते हैं। इसी कारण तो हमें दुख होता है। और इसी के अधीन होकर के अब यही समझ जब हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ है, मन को हम आत्मा समझ लेते हैं। मन जो कार्य करता है वो कहते हैं कि हमारी आत्मा कह रही है। इंद्रियां जो चाहती हैं वो आपसे अपने मन की जब करा लेती हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरा मन कर रहा है, ये मेरी आत्मा कह रही है। तो शरीर, मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत, ये सभी जड़ पदार्थ हैं, ये आत्मा नहीं है। इनको अनात्मा माना गया है। आत्मा कौन है? वो चेतन जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, वो आत्मा है। उसको मानना कि ये आत्मा है, ये जितने हम कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, ये जो है ये अनात्मा है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य रूप में हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, इसको मानिए आत्मा। बाकी और किसी को आत्मा मत मानिए। कुछ लोग कहते हैं कि मन आत्मा है, और इसमें भी ये लोग कहते हैं ना कि मन ही, एक फिल्म में गाना चलता है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जड़ वस्तु को गिना दिया गया है कि मन आत्मा है। तो ईश्वर को हमें जो आत्मा का स्वरूप है, उसको जो है अविद्या का रूप बना करके एक गाना रचने वाले भी बहुत ही गलत संदेश दे करके समाज के सामने चले गए, और वही प्रसारित किया जाता है। वही लोग हजारों बार सुनते हैं एक ही गाने को कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मन तो जड़ है, ये तो नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, पंच महाभूत नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं अपने मूल प्रकृति में। और इसको हम मान बैठे हैं कि ये आत्मा है। लोग जो महर्षि पतंजलि को नहीं सुनना चाहते हैं, वो गाने को सुनना चाहते हैं, और उस गाने को बार बार गा करके लोग बड़ा अपने आप को शांति महसूस करते हैं, क्योंकि वो विषय के अनुकूल मिल गया, इंद्रियों के विषय के अनुकूल। ये तो हमारी पूजा कर रहा है, चलो मजा ही मजा है। तो फिर वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो चाह करके भी कुछ अच्छा कर्म नहीं कर पाता है, वो कुकर्म ही करता रहता है, फिर गलत कर्म करता रहता है, और गलत कर्म को ही अच्छा कर्म मान करके लोगों के बीच में प्रचारित करता रहता है। इस शरीर को, इस जड़ को, जैसे अब इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि आजकल के जो रिश्ते हैं ना, जैसे आप पति पत्नी हैं, तो पत्नी को अपना स्वरूप मान लेने का, जो पत्नी के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको अपना अंश मान लेने से लोग उसको अपना अंश मान लेते हैं। जो रिश्ते नाते हैं उसको भी अपना स्वरूप मान लेते हैं कि ये मेरा सगा है, ये मेरा संबंधी है। और जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कि मेरा अंश है। वो आपका अंश नहीं, वो शरीर है, जड़ है। और ये मान लेना ही दुख का कारण बनता है। आपका कुछ है ही नहीं है, आपके तन से उत्पन्न हुआ है, वो तो जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, और जड़ पदार्थ है वो। आपका जो आपके तन से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो आपका है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बता दीजिए कि आपके आत्मा से मिलता है क्या उसकी आत्मा? उसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो उसके संस्कार हैं, आपके संस्कार से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। जो बच्चा आपके तन से उत्पन्न हुआ है, उसके जो संस्कार हैं आपके संस्कार से कोई मेल नहीं खाते हैं, और आप मान लेते हो कि ये तो मेरा ही बच्चा है। और वो अगर राक्षसी संस्कार लेके उत्पन्न होता है तो भी आप मान लेते हो कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है।
और जब वो किसी के ऊपर अत्याचार करता है, किसी का मर्डर करता है, तो भगवान को दुहाई देते हो कि भगवान ने कैसे हमको जो है राक्षस जन्म दे दिया, कैसे आज हमें गलत संतान दे दिया, हम तो ऐसी सोचे ही नहीं थे, हम तो ऐसे थे ही नहीं, हमसे ऐसा बच्चा क्यों उत्पन्न हो गया। तो ये अविद्या के कारण होता है, ये अज्ञानता के कारण होता है, ये अज्ञानता के कारण होता है, अविद्या के कारण होता है कि जो शरीर मिला हुआ है, जो इंद्रियां मिला हुआ है, उसका जो रूप और रंग जो मिला हुआ है, हम सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मगर वो जड़ है, वो हमारा नहीं है। ये मान लेना, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा है तो दुख होगा। अगर हम ये मान लेंगे कि हमारा नहीं है, इस अविद्या को हम अविद्या समझेंगे तो हम इससे मुक्त हो पाएंगे। अविद्या को विद्या नहीं समझना है, अज्ञान को ज्ञान नहीं समझना है। यही हमें पहचान, दुख हमें इसलिए होता है कि कोई मरता है तो उसे इसलिए घर के सारे सदस्य रोने लगते हैं, क्योंकि शरीर से संबंध बना के रखते हैं, शरीर का संबंध होता है। एक प्रोफेसर थे, इसके बारे में एक आप लोगों को थोड़ा सा दृष्टांत देते हैं, फिर इस बात को आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। एक प्रोफेसर थे, उनकी एक ही संतान थी और वो गीता के बड़े मर्मज्ञ थे। गीता का बड़ा ही मतलब गहनतम विद्वान कहा जाए उनको तो भी कम पड़ता है, इतनी ज्ञान रखते थे वो। और उनका एक ही पुत्र था। एक दिन ऐसा हुआ, बड़ा ही सब कुछ घर में सुख संपत्ति थी, सब कुछ था। ये सब होने के बाद भी वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे और किसी ने उनको खबर जाके दिया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु भी हो गई है। वो जो है वो वैसे ही क्लास लेते रहे यूनिवर्सिटी में। अन्य जो प्रोफेसर थे वो उनसे कहे कि आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने उन प्रोफेसरों से ये कहा कि जो शरीर मिला हुआ था उसने बचा नहीं पाया और शरीर से वो छूट गया, इसमें क्या करें हम। जब वो क्लास पूरा कर लेते हैं तो फिर वो पहुंचते हैं घर पे, उनकी पत्नी देखती है, फिर दहाड़ा मार के रोती है। वो वैसे ही देखते रहते हैं। लोग उनसे पूछते हैं आपको आंसू नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि आंसू किस बात के, ये तो जड़ शरीर थी, एक न एक दिन इसे जाना था, तो रोना किस बात का। सभी लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये जो प्रोफेसर है इसको कौन सा ज्ञान है भाई। हर माँ बाप जो है अगर बच्चे उससे छूट जाएं तो वो तो मतलब शरीर छोड़ देते हैं, अपना होश हवास छोड़ करके गिर जाते हैं। मगर ये तो ऐसा व्यक्ति है कि आकर के चुपचाप खड़ा है और उसको जलाने की व्यवस्था करने में लग गया। तो लोगों ने कहा कि आपको आंसू नहीं आ रहे हैं और आप इसके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिए। बोले कि यही तो कर्म है, हम जो कर सकते हैं इस शरीर के लिए, वो हमारे शरीर से जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। मैं तो कभी मानता ही नहीं था कि ये मेरा है। लोगों से वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी मानता ही नहीं था कि ये मेरा है, ये तो मैं मानता था कि ये जड़ शरीर है। मेरी भी शरीर नष्ट हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अविद्या और अविद्या का ज्ञान कर चुका हूं। और उस व्यक्ति ने ले जा करके बहुत ही हंसी खुशी से जैसे अपना नित्य कर्म करता है उस तरह से अपने कर्म करके वो पूरी प्रसन्न मुद्रा में जाकर के अपने बच्चे को जला आया। उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उस चीज़ को वो समझ चुका था, उसको विद्या का ज्ञान हो गया था, अविद्या उसके चित्त से हट गया था। और इसलिए उसने अपने बच्चे के मरने पर उसको कोई दुख नहीं हुआ, उस प्रोफेसर को। क्यों? क्योंकि वो जानता था
कि जो आत्मा है, जो अनात्मा है, उसे आत्मा हमें नहीं मानना है, क्योंकि इसकी आत्मा तो मरी ही नहीं है। जब इसकी आत्मा मरी नहीं है तो रोना किस लिए? ये तो शरीर मरी है इसकी। तो ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। ये 4 प्रकार की विद्याओं को आप याद रखें और अपने जीवन में इसको धारण करने की कोशिश करें। सुन करके आनंद आ रहा है इसलिए मत सुने, इसको बार बार सुने और सुन करके इसको धारण भी करें और जीवन में ऐसा करने का प्रयास करें, जीवन में ऐसा बनने का प्रयास करें कि किसी के प्रति मोह न रहे। जो इस तरह का भाव लेकर के ये जो अविद्या है, जो क्लेश हैं, ये क्लेश है। और ये क्लेश जो है कैसे प्रसुप्त अवस्था में रहता है, फिर उभर जाता है, तो ये बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। इसलिए इसके लिए चाहिए कम से कम 1 घंटे का समय, एक सूत्र को समझाने के लिए भी समय कम पड़ता है। इसलिए जो आज का विषय है वो यहीं पे पूर्ण होता है। आप लोगों को इसमें से कोई संदेह है तो पूछें।